दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक बार हम लोग फिर से साइट पे आ गए। ये हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का साइट है जहाँ पे आपका अप्रोच का काम चल रहा है और आप यहाँ पे सामने देखेंगे बायोडेक्ट बन रहा है। तो इसी अप्रोच के थ्रू हम लोग आपकी जो रोड हाईवे है उसको हम लोग बायोडेक्ट से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा अप्रोच बन रहा है। तो इस अप्रोच के दोनों साइड आपका आरी बॉल बनाया जाता है जिसको हम लोग रीइंफोर्स अर्थ बॉल बोलते हैं। और मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, एक आरी बॉल का वीडियो बनाया था जिसमें काम स्टार्ट हुआ ही था। अब यहाँ पे काम थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव हो गया है, थोड़ा सा काम और आगे बढ़ गया है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आरी बॉल में जो भी चीजें रह गई थी लास्ट सेशन में उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाके पहले देख लीजिए। तो उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इसमें हम लोग आरी बॉल के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, उसमें किस तरह से पैनल की फिक्सिंग की जाती है, तो उसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे ताकि आपको पूरा विजुलाइज हो जाएगा कि किस तरह से आपका आरी बॉल का काम होता है। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वहां पे ये आरी बॉल का काम स्टार्ट हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है, जब आपका आरी बॉल बनता है तो सबसे पहले हम लोग लाइन और लेवल के हिसाब से, अलाइनमेंट के हिसाब से, ताकि जो आपका अप्रोच है वो बायोडेक्ट को कनेक्ट कर सके, उसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले आपका एक पीसीसी का लेबलिंग पैड बनाते हैं, आपका 6 इंची का। उसको बनाने के बाद आपके जो आरी बॉल के जो प्रीकास्टेड पैनल होते हैं उनको फिक्स किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं ये आपके आरी बॉल के पैनल्स हैं। तो ये पैनल आपके दो तरह के आते हैं, एक आपका बॉटम पैनल होता है और दूसरा आपका स्टैंडर्ड पैनल होता है। तो जो आपका स्टार्टिंग में जो हम लोग लेबलिंग पैड बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग एक आपका बॉटम पैनल लगाते हैं, एक आपका स्टैंडर्ड पैनल लगाते हैं। तो उसी की हेल्प से आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको इस तरह से दिख रही होती है, ऊपर नीचे इस तरह से आपके सेगमेंट बन जाते हैं ताकि आपकी आरी बॉल की प्रॉपर तरह से फिक्सिंग हो सके, पैनल की प्रॉपर तरह से फिक्सिंग हो सके। तो जो आपका बॉटम पैनल होता है उसमें सिर्फ आपके दो कैविटी होल होते हैं, इस तरह से जो आप देख सकते हैं। ये आपके कैविटी होल हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपका जो एक बॉटम पैनल आता है उसमें दो कैविटी होल होते हैं जो कि हम लोग लेबलिंग पैड के ऊपर रखते हैं। और जो आपका स्टैंडर्ड पैनल आता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा एक स्टैंडर्ड पैनल है जिसमें 4 कैविटी होल बने हुए हैं। एक आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम एक बॉटम पैनल लगाते हैं, फिर स्टैंडर्ड पैनल लगाते हैं। उसके बाद आपको सब जगह इस तरह से 4 कैविटी होल वाले आपके स्टैंडर्ड पैनल देखने को मिलेंगे। तो ये आपका मेन कंपोनेंट होता है पैनल जो कि आपने यहाँ पे देखा। और उसमें आप देखेंगे ये हमारा कैविटी होल बनाया गया है। ये कैविटी होल क्यों बनाया गया है? क्योंकि आप इसमें देखेंगे यहाँ पे आपका आएगा जियो स्ट्रिप आएगा या फिर आपकी जियो ग्रेड आएगी, जिसको यहाँ पे डाल के सीधा यहाँ पे खींच दिया जाएगा और वहाँ पे आपके जे क्लैंप आएंगे और आपके एस क्लैंप आएंगे। उसकी हेल्प से उसको यहाँ पे सॉइल में नेल कर दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा ताकि वो आपकी जो पैनल्स होते हैं उसको होल्ड करके रख सके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट आप देखेंगे यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है, ये है आपका जियो टेक्सटाइल। अब आप देखेंगे इस जियो टेक्सटाइल को हमने यहाँ पे चिपकाया हुआ है। तो जो आपका गैप होता है दो आरी पैनल के बीच में, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये आपका आरी पैनल आया गया है तो इसके बीच में आपका गैप है। तो इस तरह से बहुत सारे पैनल फिक्स किए गए, उसमें बीच में 10 से 12 एम का गैप होता है। तो उस गैप से आपका मिट्टी बाहर ना निकले, जो यहाँ पे फिल किया गया, अगर वहां से मिट्टी आपका बाहर निकल गया तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो उस गैप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जियो टेक्सटाइल का जो सीट है उसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं। तो सारे जितने भी आपके पैनल के गैप्स हैं वो सारे गैप्स इस जियो टेक्सटाइल की सीट से फिल हो जाएंगे ताकि यहाँ से किसी भी तरह का मिट्टी बाहर नहीं निकलेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका पैनल का टॉप पोर्शन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको तीन आपको यहाँ पे कैविटी दिखाई देंगी। एक आपका ये बना हुआ है, दूसरा ये आपका थोड़ा सा खाली पोर्शन है, तीसरा ये पोर्शन है। तो आप जो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैविटी देख रहे हैं, इसमें क्या हम लोग रखते हैं, इसमें रखा जाता है आपका ईपीडीएम पैड। अब ईपीडीएम क्या है, एक आपका रबड़ का पैड होता है जिसको हम लोग एथिलीन, प्रोपिलीन, डाई मोनोवर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 आपके पैड रखे जाएंगे। इसके ऊपर से आपका दूसरा स्टैंडर्ड पैनल लगाया जाएगा। अब इस ईपीडीएम पैड के रखने से होता क्या है कि उसके ऊपर से जो आपके पैनल्स लगेंगे और यहाँ पे अंदर मिट्टी भरी जाएगी, इसके ऊपर से आपका व्हीकल का मूवमेंट होगा तो जो आपका वाइब्रेशंस आता है, उस वाइब्रेशन की वजह से जो आपके पैनल है उसके बीच में क्रैक्स ना डेवलप हो, आपके पैनल खराब ना हो और आपका जो वाइब्रेशन है उसको इजीली अब्जॉर्ब कर लिया जाए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आपके जो ईपीडीएम के जो पैड होते हैं वो आपके यहाँ पे रखे जाते हैं और उसके ऊपर से फिर हम लोग अपना दूसरा स्टैंडर्ड पैनल लगाते हैं। आगे चलेंगे, जो आपका नेक्स्ट मेन कंपोनेंट है वो मैंने आपको बताया कि आपका ये आरी का पैनल हो गया और ये आपका जियो टेक्सटाइल हो गया। जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा क्या है, जियो कंपोजिट है। तो जो आपके आरी बॉल के पैनल होते हैं उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो थ्रू आउट बॉल आपका ये जियो कंपोजिट लगाया जाता है, जो कि आप आगे देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो वहां पे आप सही से देख पाएंगे। तो आपका ये क्या है, ये आपका जियो कंपोजिट है। ये हम लोग लगाते हैं, दोनों साइड आपके बॉल पे लगाया जाता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होता है। साइड इनर फेस में लगेगा और दूसरी साइड भी आपका इनर फेस में लगाया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो आपका ये यहाँ से जो मिट्टी पास होने वाली है वो नहीं होगी, यहाँ से जो आपका पानी पास होगा उसको वो होने देगा। यानी आपका एक तरह से फिल्टर मीडिया काम करता है। जो आपकी सॉइल है
उसको होल्ड करके रखेगा, बाकी जो पानी है उसको पास होने देगा। तो इस तरह से ये आपको ये जियो कंपोजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सॉइल की फिलिंग होती है वो आपकी लेयर्स में सॉइल की फिलिंग होती है। हम यहाँ पे 250 300 एम की लेयर डालते हैं, एक साथ में पूरी सॉइल की फिलिंग नहीं होती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा कि जो हमने कैविटी बनाई हुई है, इस कैविटी में आपका जियो स्ट्रिप आएगा, उसको डाल के यहाँ पे निकाला जाएगा। तो उतना ही हम लोग सॉइल यहाँ पे फिल कर रहे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस चल रहा होता है। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा जियो स्ट्रिप होता है, जिसको आपके इस कैविटी में लगाया जाता है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं हमारे हाथ में ये आपका जियो स्ट्रिप है और इसी तरह से आपका जियो ग्रेड आता है, जिसको उस होल में लगाया जाता है। आप देखेंगे वहाँ पे हमने जियो कंपोजिट का पूरा सीट लगाया हुआ है थ्रू आउट लेंथ ऑफ आरी बॉल, और जहाँ पे हमारा कैविटी बना हुआ है, कैविटी होल है, वहाँ पे हमने उसको जियो कंपोजिट को फाड़ के वो स्पेस बना लिया, ताकि जो ये आपका जियो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम लोग उस होल में इस तरह से डालेंगे और वहां से बैक करके हम लोग इसको ऐसा लेके आएंगे इस तरह से। और आगे आके जितना हमारा रीइंफोर्स जॉइन होता है, उस रीइंफोर्स जॉइन तक आपका ये जियो स्ट्रिप आएगा, और इस जियो स्ट्रिप को हम लोग इस सॉइल में जो आपका जे हुक आता है, उस जे हुक से हम लोग इस जियो स्ट्रिप को सॉइल में अंदर हम लोग गाड़ देंगे। और उसके बाद फिर आपका लेयर बाय लेयर में यहाँ पे सॉइल की फिलिंग की जाएगी और उसका कॉम्पैक्शन किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ये पूरा आरी बॉल का काम चल रहा है। अभी काम चल ही रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे और भी आगे काम होगा तो हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, जैसा कि हमेशा बनाते रहते हैं। और आपको इस तरह का और भी कंटेंट देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।